साथियों नमस्कार। आज 2 सप्ताह के उपरांत आज पल्स भवन मालूम कानपुर में बैठक हो रही है। साथियों एक्चुअली हमारे जो यहाँ का कार्यभार देखते हैं, हमारे नसीम भाई वो गए थे सऊदी अरब, तो इस वजह से 2 हफ्ते हम लोगों का कार्यक्रम नहीं हो पाया। और आज बैठक का उद्देश्य ये भी था क्योंकि अभी बीच में हम लोगों के चर्चा हमारे पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर जो संगठन है उसके जो प्रधान अध्यक्ष जी हैं उनसे मनदीप काजला जी से वार्तालाप हुई है हमारी, और आशीष केसरवानी जी से। तो वो कल 2 दिन पहले बात हमारी हुई है। अगले महीने की 18 तारीख को हमारे कानपुर आ रहे हैं और मतलब 18 को वो बैठेंगे, 19 की सवेरे यहाँ पे आ जाएंगे। तो 3 दिन का कार्यक्रम है और कानपुर के साथ साथ लखनऊ में भी वो रहेंगे। और लखनऊ की मोहनलालगंज जो पल्स स्पोर्ट सिटी है उस ज़मीन पे भी जाएंगे। और कुछ पेपर जो लीगल की लड़ाई हमारे आशीष केसरवानी जी लड़ रहे हैं उस विषय पे पेपर भी मांगे हैं इन्होंने, वो पेपर भी देंगे। साथ ही साथ PACL जो कि हमारी कैश डाउन भुगतान योजना और IPP योजना माने RDFD का जो काम होता था उसकी जो निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे और आपके भुगतान के लिए, क्योंकि कोर्ट ने तो फैसला 2 फरवरी 2016 को सुना दिया था कि संपत्ति बेचकर पेमेंट कर दिए जाए, पर संपत्ति जो भी है आज की डेट में वो कहीं ना कहीं कंपनी से जो लोग जुड़े हुए थे आज वो वहां पर अपना कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, जिसके कारण से कमेटी और से भी जमीन वो बेच नहीं पा रहे हैं और वो पैसा हम तक आ नहीं पा रहा है। ये भी प्रक्रिया है। साथ में दूसरी ये भी दिक्कतें आ रही हैं कि हमारे ही आपके बीच के लोग कहीं ना कहीं उन लोगों ने हम लोगों के साथ में छल भी किया, जिनके कारण से ये भुगतान में दिक्कतें और समस्या पैदा हो रही हैं। उन्हीं समस्याओं के लिए पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर संगठन मनदीप काजला जी, शशि धीमान जी निरंतर संपूर्ण देश में आज संघर्ष कर रहे हैं। जिन्होंने हरियाणा से कार्य चालू किया है, हरियाणा से लेके पंजाब, पंजाब से लेके दिल्ली, अब उत्तर प्रदेश और बिहार तक भी आगे अपना ये कार्यक्रम बढ़ाते रहेंगे। मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो भी पल्स से जुड़े लोग हों, चाहे वो मैनेजमेंट का व्यक्ति हो और चाहे फील्ड का व्यक्ति हो, अगर उन्होंने किसी भी जमीन पे अपने कब्जे कर रखे हैं, अगर उन्होंने बेच दिया है, वो सारी कम संपत्तियां आपको हम बता रहे हैं आने वाले वक्त पे आपको वापस करनी पड़ेंगी, भुगतान आपको करवाना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि कानून से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। कल ही अभी देखिए हमारे सांसद महोदय जी ने, जिन्होंने करणी सेना जी के लिए कुछ बोला था, उनको अदालत में बुलाया गया है। लिहाजा मेरा यही उद्देश्य है, आज हम पीड़ित हैं, हमारे लोगों का पैसा फंसा है, हम सबका पैसा फंसा है, उस भुगतान के लिए हमको चाहे किसी भी संघर्ष तक जाना पड़े, हम वो संघर्ष के लिए तैयार हैं। आज मनदीप जी आएंगे तो माने अगले महीने में, उसके बाद में यहाँ की कमेटी भी गठित की जाएगी अगर सब लोग चाहेंगे। तो हमारा निवेदन है कि जो भी अब अगली मीटिंग होगी उसको आप लोगों को मैसेज और वीडियो के माध्यम से जल्द जानकारी दी जाएगी, और उनके आने के लिए, उनके ठहरने के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था सारी हम सब लोगों को करनी है। उसके लिए अगले सप्ताह में अगर बैठक की जरूरत हुई तो बैठक की जाएगी। और साथियों जो भी है अगले मीटिंग में जो भी सूचना है वो आप सब लोगों को दिया जाएगा। बाकी आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर हम लोग सब लोग पल्स इन्वेस्टर संगठन का साथ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगे, क्योंकि जो इन्होंने अभी कार्रवाइयाँ
करवाई हैं, जमीनें छुड़वाना, जमीनों में कब्जे छुड़वाना, जमीनें नीलामी करवाना, जो अभी तक नीलामी नहीं हो पा रही थी, रुकी हुई थी, जो औने पौने दामों में जा रही थी, उनको सर्किल रेट के हिसाब से उन्होंने बिकवाया है। तो एक उम्मीद की किरण है। बाकी अब जो भी हो, कहते हैं जिस जय विधि राखे राम वही विधि रहिए और सीताराम सीताराम कहिए। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जगा है और उनके कार्य को देखते हुए एक उम्मीद की किरण जगी है। तो हम लोग तो पीड़ित हैं, भुगतान लेना है, एक आशा है, एक उम्मीद है, सब लोग बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। भाई पहले भी छल किया गया हम लोगों के साथ में, अब अगर इन्होंने भी हम लोगों के साथ में धोखा या विश्वासघात कर दिया तो कोई बात नहीं, सोचेंगे ये हमारे नसीब में एक कड़ी ये भी लिखी हुई थी। इसी के साथ में आज की बैठक यहीं पे संपन्न की जाती है, समाप्त की जाती है। और जय हिंद, जय भारत, जय पल्स। विकास त्रिपाठी कानपुर से।